एक शेर मुझे बहुत पुराना याद आ गया कि मचल गए मेरे सब शेर उसमें आने को, मचल गए मेरे सब शेर उसमें आने को, गज़ल ने जब भी कहा है गज़ल सुनाने को। गज़ल ने जब भी कहा है गज़ल सुनाने को, और किसी को पास बुलाने की बात मत करना, किसी को पास बुलाने की बात मत करना, मैं एक काफ़ी हूँ नखरे तेरे उठाने को, मैं एक काफ़ी हूँ नखरे तेरे उठाने को। तो तस्वीरें लगी हुई हैं ओम प्रकाश जी आपकी, और हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग यहाँ हैं, वरना बहुत बड़े बड़े शायर हैं घर बैठे हैं, सच बात यह है। तो मैं बस एक मतला और एक दो शेर सुनाता हूँ कि जो तेरे पास हैं तकदीर लिए बैठे हैं, जो तेरे पास हैं तकदीर लिए बैठे हैं, दूर वाले तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं। जो तेरे पास हैं तकदीर लिए बैठे हैं, दूर वाले तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं, और काश हमको भी मिले कैद अदालत से तेरी, काश हमको भी मिले कैद अदालत से तेरी, हम इसी आस में जंजीर लिए बैठे हैं, हम इसी आस में जंजीर लिए बैठे हैं। और राजेश भाई, आपने एक घटना का जिक्र किया था, ऐतिहासिक घटना का संदर्भ का जिक्र किया था, तो इसमें एक शेर है, उसमें एक संदर्भ है। सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ये शरीर त्यागा था तो एक बहेलिए का तीर उन्हें लगा था जिसका नाम था जरा, क्योंकि वो मेरे नाम का उल्टा है राज जरा, तो मुझे वो अक्सर वो सीन याद आता है, और मैं उस जगह कई बार गया हूँ। गुजरात वेरावल सोमनाथ में है जहाँ वो घटना हुई थी। तो जो तेरे पास है तकदीर लिए बैठे हैं, दूर वाले तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं, कृष्ण भी कैसे यहाँ चैन से लेटेंगे राज, कृष्ण भी कैसे यहाँ चैन से लेटेंगे राज, कितने बेचैन जरा तीर लिए बैठे हैं, कृष्ण भी कैसे यहाँ चैन से लेटेंगे राज, कितने बेचैन जरा तीर लिए बैठे हैं। ये कुछ कुदरतन होता है कि जो भी अच्छी बात करता है, जो भी सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, उसका अंत कुछ ऐसा ही होता है। जितने भी महापुरुष हैं, सुकरात को जहर दिया गया, मीरा को जहर दिया गया, क्या कसूर था, सिर्फ प्रेम की बात कर रही थी। दूसरे धर्मों में जाएं तो क्या हुसैन को मारा गया, ईसा मसीह को लटकाया गया। तो एक मतला देख लीजिए बस इस पर के तुम कत्ल कर रहे हो मेरा, तुम कत्ल कर रहे हो मेरा कैसे ढंग से, बांगा साहब, तुम कत्ल कर रहे हो मेरा कैसे ढंग से, खुशबू सी आ रही है मेरे अंग अंग से, तुम कत्ल कर रहे हो मेरा कैसे ढंग से, खुशबू सी आ रही है मेरे अंग अंग से। नंदिनी जी की बहुत तारीफ़ की, सबने की, खुल के की कि बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं। अब अध्यक्षता कर रहा हूँ तो कुछ तो मुझे भी बोलना चाहिए। नंदिनी जी, शायद आप जानते हो, अमर उजाला में मेरे साथ एक रिपोर्टर थी प्रतीक्षा सक्सेना, जो दैनिक जागरण में भी रही। आपको देखता हूँ तो बार बार मुझे प्रतीक्षा का ख्याल आता है, बिल्कुल हूबहू। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ तो आप उसको तारीफ भी समझ सकते हैं कि प्रतीक्षा सक्सेना ने जब पत्रकारिता छोड़ दी तो मिसेज इंडिया करके जो एक प्रतियोगिता होती है, वो उसमें रनर अप से, मतलब दूसरी विजेता रही वो। तो ये अब आप मुझे प्रतीक्षा जैसी लग रही हैं, तो आप इसको तारीफ मान सकते हैं। वो एक शेर है ना कि जो चाहता है जमाना वो सब नहीं होते, जो चाहता है जमाना वो सब नहीं होते, अदब के लोग हैं हम बेअदब नहीं होते, अदब के लोग हैं हम बेअदब नहीं होते। अगर शुरुआत से इसका सफ़र देखें काव्य गोष्ठी का, ओम प्रकाश जी बहुत अच्छी आपने सरस्वती वंदना पढ़ी, मनीषा जी, उसके बाद बबली जी ने जो एक सहज संकोच है, नारिका के प्रेम की बात भी करनी है और संकोच भी करना है, वहाँ से एक शुरुआत हुई उसकी। राजेश जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा,
और बड़ी खुशी की बात है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो IAS बनना चाहते हैं। और ऐसा टीचर भी अगर साहित्य से जुड़ा है तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का भविष्य साहित्य के मामले में बहुत अच्छा है। पीयूष जी ने अपने अंदाज में नए नए रंग बिखेरे, बहुत अच्छा पढ़ा। और रूपा जी ने एक ऊंचाई धीरे धीरे आने लगी इसमें काव्य गोष्ठी में, और शुरू से ही बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मुस्कान जी ने तो एक अलग ही रंग दिखाया। मैं आज सुबह, नंदिनी जी, आज सुबह एक शेर आया, चूँकि आज अहोई अष्टमी है तो उसको मैं सुनाना भी चाहता हूँ। और चूँकि शेर आया तो फिर ये थोड़ा लालच रहता है कि इसको मतला भी करके एक मुकम्मल गज़ल कर दो। तो जो मतला आया उसमें मुस्कान एक शब्द आया, इसलिए मैं उसको सुनाना चाह रहा हूँ। मुस्कान जी, नमी आँखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है। नमी आँखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है, तुम्हारे इश्क वालों की यही पहचान होती है। तुम्हारे इश्क वालों की यही पहचान होती है। वो शेर देखे जो आया कि किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। किसी भी पेड़ से मैंने कभी पत्ता नहीं तोड़ा, कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ दो विषय मैंने ओम प्रकाश जी एक अध्यक्ष होने के नाते मेरा ध्यान गया जो अछूते रह गए। बाकी तो प्रेम मोहब्बत की खूब खुल के बात हुई। मैं चूँकि पत्रकार भी हूँ, आप समझ सकते हैं कि हमारी ये कमज़ोरी होती है कि थोड़ी सी सियासी बात अगर ना हो तो हमें मज़ा नहीं आता। बहुत ज़्यादा शेर मैंने सियासत में कहे नहीं, लिखा, खबरें तो बहुत बने, बस एक सियासी शेर और एक दूसरा विषय रहा शराब का। दोनों शेर में बस एक एक शेर देख लीजिए। बांगा जी, कुलदीप जी, सियासी बस्तियां हैं ये, यहाँ खतरे दो तरफा हैं। सियासी बस्तियां हैं ये, यहाँ खतरे दो तरफा हैं। नज़र सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। नज़र सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। अब दूसरा देखिए, शराब पर एक शेर देखिए। सिंह साहब, पंजाब तो इस मामले में बहुत अच्छा है। शेर देखिएगा, मुझे बहुत पसंद है कि अगर शराब बुरी चीज़ सच में है इतनी, अगर शराब बुरी चीज़ सच में है इतनी, तो इसको पीते ही क्यों तेरी याद आती है। अगर शराब बुरी चीज़ सच में है इतनी, तो इसको पीते ही क्यों तेरी याद आती है। अब एक मतला देखिएगा कि लिखा गया ही नहीं जो कभी किताबों में, लिखा गया ही नहीं, बांगा साहब, लिखा गया ही नहीं जो कभी किताबों में, मैं वो भी पढ़ता हूँ अक्सर तुम्हारी आँखों में। लिखा गया ही नहीं जो कभी किताबों में, मैं वो भी पढ़ता हूँ अक्सर तुम्हारी आँखों में, और तमाम दिन ही मैं आँखों को बंद रखता हूँ। तमाम दिन ही मैं आँखों को बंद रखता हूँ, वो जब भी आते हैं चुपचाप मेरे ख्वाबों में। तमाम दिन ही मैं आँखों को बंद रखता हूँ, वो जब भी आते हैं चुपचाप मेरे ख्वाबों में। और ज़रा सी देर को हाथों में हाथ आया था, ज़रा सी देर को हाथों में हाथ आया था, लगे है आज भी मेहंदी रची है हाथों में। ज़रा सी देर को हाथों में हाथ आया था, लगे है आज भी मेहंदी रची है हाथों में। उसे जब ढूंढने निकलें निगाहें और होती हैं, उसे जब ढूंढने निकलें निगाहें और होती हैं, उसे छूकर नज़र लौटें तो आंखें और होती हैं। उसे जब ढूंढने निकलें निगाहें और होती हैं, उसे छूकर नज़र लौटें
तो आंखें और होती हैं। ब्रजेश भाई बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, आनंद आ गया। और सुमित भाई आपने कहा था कि थोड़ा मार्गदर्शन भी मिलता रहे, तो देखो और तो मैंने औरों को तो नहीं देखा है क्योंकि विषय नहीं था, लेकिन आपने वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ा। मैं इस काव्य गोष्ठी का अगर एक टर्निंग पॉइंट कहूँ तो वो था जब मुस्कान जी ने ख़त्म किया था कि वो सावन की जुल्फ़ों वाला लड़का, कुछ ऐसा आपने आखिरी आपका मिसरा था। और संयोग देखिए कि सावन जैसी जुल्फ़ों वाला ही एक शायर यहाँ आ गया और उसकी शायरी में भी वास्तव में सावन जैसा एक आनंद आया। बहुत अच्छा, जो एक गज़ल की नज़ाकत होती है वो उसमें थी, जो शायरी के तेवर होते हैं वो उसमें था। आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और उसके बाद तो शने शने धीरे धीरे ये बिल्कुल माहौल बनता चला गया और हमारे नरेश मलिक साहब ने तो तमाम तरह के रंग बिखेरे। और मक्कड़ साहिबा आपने तो बहुत बढ़िया, वो किसी ने कहा भी कि वो अधूरा क्या, वो तो पूरा है। और प्रेम में तो अधूरापन ही पूरा होता है, प्रेम तो पूरा होता ही नहीं। और बांगा साहब बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। तो उसे छूकर नज़र लौटें तो आंखें और होती हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं, बात चाहे मोहब्बत की हो, इबादत की हो, आँखों की अपनी एक विशेष भूमिका होती है। ऊपर वाले की आंखें हम पे लगी रहें, सही रहें तो एक अलग बात होती है, और मोहब्बत में तो आँखों का एक रोल होता ही होता है। तो उसे छूकर नज़र लौटें तो आंखें और होती हैं। और शेर देखेगा कि इन आँखों में नहीं कुछ भी, बस एक तस्वीर रखी है। नंदिनी जी ने मेरा परिचय कराते हुए नाम लिया एक फ़कीर का, संत का, बापू का। इन आँखों में नहीं कुछ भी, बस एक तस्वीर रखी है, ये मेरे पीर की यादों की मीठी पीर रखी है। इन आँखों में नहीं कुछ भी, बस एक तस्वीर रखी है, ये मेरे पीर की यादों की मीठी पीर रखी है। और मेरे घर के दरो दीवार से खुशबू तेरी आए, मेरे घर के दरो दीवार से खुशबू तेरी आए, यूं मैंने नींव में इसकी तेरी तस्वीर रखी है। मेरे घर के दरो दीवार से तेरी खुशबू तेरी आए, यूं मैंने नींव में इसकी तेरी तस्वीर रखी है। और अब एक गज़ल, बहुत ही सही समय पर हम नंदनी जी चल रहे हैं, बस 6 बजे तक का समय है, तो मैं 2-3 मिनट ओम प्रकाश जी के लिए अदब के लोग हैं हम, बेअदब नहीं होते। अगर नाचूं नहीं, अगर नाचूं नहीं तो पाँव मेरे रूठ जाते हैं। अगर नाचूं नहीं तो पाँव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। अगर नाचूं नहीं तो पाँव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं ज़रा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। और ज़माने की अदाएं देखकर ये सोचता हूँ मैं, पीयूष भाई, ज़माने की अदाएं देखकर ये सोचता हूँ मैं, वहाँ सच क्यों नहीं जाते जहाँ तक झूठ जाते हैं। ज़माने की अदाएं देखकर ये सोचता हूँ मैं, वहाँ सच क्यों नहीं जाते जहाँ तक झूठ जाते हैं। कहाँ रुकना कहाँ चलना ज़रूरी है समझ वरना, कहाँ रुकना कहाँ चलना ज़रूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़ें वो पीछे छूट जाते हैं। कहाँ रुकना कहाँ चलना ज़रूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़ें वो पीछे छूट जाते हैं। और हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, शशि किरण जी, हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, ज़रा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। हम इतने झूठ के आदी हुए, हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, ज़रा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। और तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने। ये वन्ना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं। तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, ये वन्ना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं। और एक शेर देखेगा कि कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना। सुमित भाई, ये मैं नौजवान साथियों के लिए सुनाता हूँ और उनका नाम लेके सुनाता हूँ। कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कि ज़्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं।
कलाई थामना धीरे से, चाहे इश्क हो जितना कि ज़्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। और न जाने कौन सी फितरत के इंसान हैं ज़माने में, न जाने कौन सी फितरत के इंसान हैं ज़माने में, मेरे जैसे मुलायम शख्स से भी रूठ जाते हैं। न जाने कौन सी फितरत के इंसान हैं ज़माने में, मेरे जैसे मुलायम शख्स से भी रूठ जाते हैं। एक बिल्कुल नई गज़ल है नंदिनी जी, और बड़ी महफिल होती है तो थोड़ा दाएं बाएं भी चल जाता है, छोटी महफिल में बड़ा, क्योंकि बिल्कुल आप निगाहों में होते हैं। और अक्सर मैं ये श्रृंगार की बातें लिखता नहीं, मेरी फितरत में नहीं है, लेकिन एक मतला और एक दो शेर हुए मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। और सुना मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं मुरारी बापू को भी सुना चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बहन और भाभीयों के बीच में सुना सकता हूँ। श्रृंगार की बात है, देखिएगा मुझ जैसा गंभीर आदमी अगर श्रृंगार की बात करे तो बिल्कुल एक पकड़ सा। संभले हुए दुपट्टे को फिर से संभाल के, संभले हुए दुपट्टे को फिर से संभाल के, क्या मिल गया है पानी में कंकड़ उछाल के। संभले हुए दुपट्टे को फिर से संभाल के, क्या मिल गया है पानी में कंकड़ उछाल के। और मुझको फिसल के मरने का पर्वत से डर नहीं, मुझको फिसल के मरने का पर्वत से डर नहीं, काफ़ी हैं सिर्फ गड्ढे ही ये तेरे गाल के। मुझको फिसल के मरने का पर्वत से डर नहीं, काफ़ी है सिर्फ गड्ढे ही ये तेरे गाल के। हाँ, मुझे याद आ गया नंदिनी जी, वो बार बार जो तारीफ हो रही थी ना आपकी, तो उस पर मैं कुछ कहना चाह रहा था। अब याद आया कि नहीं ऐसा तेरे जैसा कोई चेहरा नहीं लगता, नहीं ऐसा तेरे जैसा। क्योंकि होता क्या है, प्यार में दोस्ती में बहुत दावे किए जाते साहब ऐसा तो चेहरा ही नहीं देखा, लेकिन बात सच्ची कहनी चाहिए। मैंने अभी उदाहरण दिया, प्रतीक्षा आप जैसी है। नहीं ऐसा तेरे जैसा कोई चेहरा नहीं लगता, कोई चेहरा तेरे जैसा मगर सच्चा नहीं लगता। नहीं ऐसा तेरे जैसा कोई चेहरा नहीं लगता, कोई चेहरा तेरे जैसा मगर सच्चा नहीं लगता। और शेर देखिएगा कि तुम इतने अच्छे लगते हो कि कोई दूसरा चेहरा, तुम इतने अच्छे लगते हो कि कोई दूसरा चेहरा कभी अच्छा लगे तो दिल को ही अच्छा नहीं लगता। तुम इतने अच्छे लगते हो, तुम इतने अच्छे लगते हो कि कोई दूसरा चेहरा कभी अच्छा लगे तो दिल को ये अच्छा नहीं लगता। और किसे चिंटू किसे मिंटू किसे मुन्नू पुकारे अब, किसे चिंटू किसे मिंटू किसे मुन्नू पुकारे अब, बदलते दौर में बच्चा भी अब बच्चा नहीं लगता। किसे चिंटू किसे मिंटू किसे मुन्नू पुकारे अब, बदलते दौर में बच्चा भी अब बच्चा नहीं लगता। और अब हम अंतिम दौर में है, शेर देखेगा कि पता मुझको भी है इतना जुदा एक रोज होना है, पता मुझको भी है इतना जुदा एक रोज होना है, मगर जब तुम ये कहते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। पता मुझको भी है इतना जुदा एक रोज होना है, मगर जब तुम ये कहते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक दो शेर देखिएगा कि कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में, कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में, कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं हम में, कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं हम में। और आखिर में बस दो तीन शेर सुनाता हूँ। छोटी बहर में देखिएगा कि मैं बंटवारा कराना चाहता हूँ। ओम प्रकाश जी, बंटवारा कराना अच्छी बात तो नहीं होती, लेकिन शायर है, कह रहा है, क्यों कह रहा है शायद आपको अच्छा लगे। मैं बंटवारा कराना चाहता हूँ ब्रजेश जी, मैं बंटवारा कराना चाहता हूँ, तेरे हिस्से में आना चाहता हूँ। मैं बंटवारा कराना चाहता हूँ, तेरे हिस्से में आना चाहता हूँ। और तुम आने की खबर झूठी ही भेजो,
तुम सुमित भाई, तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। और आखिर में एक शेर, माँ को याद किया तो एक शेर मैं पिता को भी याद कर रहा हूं। ये भी ऐसे विषय हैं जिन पर लिखा जाना चाहिए, मैं कोशिश रहती है। और हम लोग, आज के समय के लोग, एक ऐसी पीढ़ी है हमारी कि हमसे आगे की एक पीढ़ी है संस्कारों से भरी। हमारे पीछे पीछे एक पीढ़ी आ रही है हमारे बच्चों की, शायद उतने संस्कार नहीं आ पा रहे जितने आने चाहिए, और हम बीच में खड़े दोनों को देख रहे हैं। हर माँ बाप का ये एक सपना रहता है उसके बच्चे ये बने वो बने। मैं कैसा बनाना चाहता हूँ ये मैं दुआ कर रहा हूँ अपने से अगली पीढ़ी, अपने पिताजी से, वो देखिएगा। मैं बंटवारा कराना चाहता हूँ, तेरे हिस्से में आना चाहता हूँ, तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूँ, और यूं ही ये हाथ सीने पर नहीं है, मैं दर्द दिल दबाना चाहता हूँ। और शेर देखेगा कि ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूँ। ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। सब लोगों के मिले जुले प्रयासों से हम लोग आगे बढ़े, और ट्रू मीडिया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम प्रकाश जी और हम महफिलों में तो आमना सामना दुआ सलाम होती रहती थी, लेकिन इतने नज़दीक से रूबरू होना का ये मौका पहला है। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नंदिनी जी को, और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।